घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। ठीक ठीक सूरज की पौ भी नहीं फूटी थी, यानी सूर्योदय नहीं हुआ था। अभी कप्तान को ये चेक करना बाकी था कि उनका शिप कहाँ पहुंचा है। अभी बहुत सारे नौसैनिकों को सोकर उठना बाकी था। अभी बहुत सारे नौसैनिकों को ये समझना बाकी था कि आखिर उनके मुल्क में चल क्या रहा है, क्योंकि मुल्क तबाही के मुहाने पर खड़ा है और ये शिप अपने मुल्क से कई किलोमीटर या मान लीजिए हज़ारों माइल दूर है। और लौट कर जाने के रास्ते में इन्हें नहीं पता था कि ये सुबह बिल्कुल अलग होने वाली है। 180 नौसैनिक जिस जहाज पे सवार हैं, उसकी सुबह की पहली आवाज़ एक अलार्म से गूंजती है जो खतरे की आहट लेकर आती है। और इन्हें जब तक कुछ समझ में आता तब तक टॉर्पीडो हिट कर चुका था और शिप डूबने की कगार पर आ चुका था। और जब तक कभी कुछ समझ में आता तब तक 87 नौसैनिक मारे गए जा चुके थे। ईरान का ये जहाज श्रीलंका के पास डूब रहा था और श्रीलंका ने सुबह के 7 बजे मदद के लिए अपना बेड़ा भेज दिया था। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की खास एपिसोड में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये हुआ क्या है और कैसे हुआ है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है कि एक ईरान के शिप को अमेरिका ने सबमरीन से हिट किया, टारपीडो से अटैक करके उसे डुबाया, उनके लोगों को मारा और दुनिया अब इसके क्या खामियाजे भुगतने वाली है। और इसी बड़े घटनाक्रम ने एक सवाल उठाया है कि क्या ईरान अमेरिका इजराइल की जंग भारत के दरवाजे पर पहुंच गई है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस युद्ध को आज 6 दिन हो चुके हैं और ईरान पर अमेरिकी हमलों के करीब 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब तक ये लड़ाई मुख्य रूप से मध्य पूर्व में सीमित थी, लेकिन अब इसकी आंच हिंद महासागर तक महसूस होने लगी है। दरअसल श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में, इंटरनेशनल जो समुद्री क्षेत्र होता है, उसमें ईरान का आधुनिक युद्धपोत वो वॉरशिप INS डेना अमेरिकी पनडुब्बियों के टारपीडो के हमले में डूब गया। स्क्रीन पर हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो वॉरशिप डुबोया गया। इस हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 32 घायल नौसैनिकों को श्रीलंका के नौसेना ने समुद्र से बचाया, जबकि कई नौसैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर करीब 180 नौसैनिक सवार थे। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया और एक दम्भ भी दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। इस घटना को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि INS डेना हाल ही में भारत आया था। इस युद्धपोत ने फरवरी में भारतीय नौसेना की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR और मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लिया था। इस अभ्यास में 74 देशों के 85 से ज़्यादा युद्धपोत शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों के जहाज मौजूद थे। फ्लीट रिव्यू 18 फरवरी को खत्म हुआ और 20 फरवरी को यह जहाज विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर रुका भी था। इसके बाद ये युद्ध पोत हिंद महासागर के रास्ते ईरान लौट रहा था, लेकिन कौन जानता था ये ईरान पहुंच नहीं पाएगा। श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी टारपीडो हमले का शिकार हो गया। सवाल यही कि श्रीलंका के पास आखिर उस सुबह हुआ क्या। आखिर जब अमेरिका इतनी बमबारी कर ही रहा ईरान में, तो इस जहाज को निशाना क्यों बनाता है। दरअसल श्रीलंका के पास बुधवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 5 से 6 बजे के बीच में ईरान के युद्धपोत INS डेना ने अचानक मदद का संदेश भेजा। उस समय ये जहाज श्रीलंका के गाले शहर से लगभग 40 समुद्री मील यानी करीब 75 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था। इस बात को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहां पर किसी देश का एकाधिकार नहीं माना जाता है। आमतौर पर 12 नॉटिकल माइल तक भारत या किसी भी देश की सीमा बताई जाती है। उस समुद्र में अगर उसके आसपास समुद्र है तो 12 नॉटिकल माइल उस देश का बताया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक जब उनकी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहां कोई जहाज का बड़ा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। समुद्र में सिर्फ जो तेल के धब्बे थे वो नज़र आ रहे थे और जो नौसैनिक बचे हुए थे वो अपनी राफ्ट के सहारे कैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। इन लोगों को तुरंत समुद्र से निकाल कर बचाया गया। वीडियो में दिखता है कि समुद्र में चल रहे ईरानी युद्धपोत के पास अचानक कुछ बड़ा विस्फोट हुआ और कुछ ही देर में जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर के डूब गया। अमेरिका के मुताबिक यह हमला एक अमेरिकी पनडुब्बी ने किया। पनडुब्बी समुद्र के अंदर छिपी हुई थी और उसी ने जहाज पर मार्क 48 टारपीडो दागा था। मार्क 48 टारपीडो लगते ही जोरदार विस्फोट हुआ और कुछ ही समय में युद्धपोत समंदर में समा गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पुष्टि की, कन्फर्म किया और एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक दम्भ भी नजर आता है कि अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया है। हेग्सेथ ने इसे शांत मौत बताते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
पहली बार अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से दुश्मन के युद्धपोत को डुबोया है। हालांकि इतिहास में इसके बाद भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे ब्रिटेन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने अलग अलग युद्धों में टॉर्पीडो से जहाज डुबोए थे। इस घटना के बाद ईरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को डुबोकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका को इस कदम का अंजाम आगे चलकर जरूर भुगतना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये मार्क 48 टॉर्पीडो होता क्या है, जिस हथियार से हमला किया गया उसके बारे में आपको बताएं तो ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक हथियारों में से एक माना जाता है। इसे पहली बार 1972 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। समय समय पर इसके कई आधुनिक वर्जन अपग्रेड के साथ आते रहे। इसका जो वजन होता है करीब 1700 किलोग्राम होता है। इसमें बेहद शक्तिशाली हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगे होते हैं। ये टॉर्पीडो आम हथियारों की तरह जहाज से टकराकर नहीं फटता है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जहाज के ठीक नीचे विस्फोट करता है। पानी के अंदर विस्फोट होने से बड़ा गैस बुलबुला बनता है और जो तेजी से फैलता है और सिकुड़ता है। इससे जहाज का मुख्य ढांचा टूट जाता है। आप समझिए कि टॉर्पीडो ऐसे हिट नहीं करती, टॉर्पीडो नीचे जाकर के ब्लास्ट करता है ताकि उसको ज़्यादा नुकसान हो। अगर सीधे हिट करेगी हो सकता है एक हिस्से को चोट पहुंचे, लेकिन इससे इस तरीके से जब नीचे जाकर के टॉर्पीडो फटता है तो पूरा जो जहाज होता है वो दो हिस्सों में फट जाता है, जैसा कि हमें वीडियो में देखने को समझ में आ रहा था। और अब बात कर लेते हैं जो IRIS डेना है, ईरान का युद्धपोत। जो डेना पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे ईरान के सदर्न फ्लीट दक्षिणी सैनिक बेड़े में शामिल किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान जैसे अहम समुद्री इलाकों में तैनाती करना था। अब इसको मारने की वजह भी यही बताई जा रही, क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मूज में डिस्टर्बेंस को देखते हुए अमेरिका ये जानता था कि ये बेड़ा जा रहा है और जाएगा तो फिर और मजबूत हो जाएगा ईरान। उससे पहले ही इसे क्यों ना मार गिराया जाए और अंदर ही इसे डुबो दिया जाए। यह उस समय ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत था। इसमें कई तरह के आधुनिक हथियार लगाए गए थे, जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, तोप, मशीन गन और टॉर्पीडो लॉन्चर। इस जहाज का नाम माउंट डेना के नाम पर रखा गया था, जो दक्षिण पश्चिमी ईरान का एक पहाड़ है। इस जहाज में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी लॉन्चिंग पैड बने हुए थे। ऐसे रडार सिस्टम लगे थे जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते थे। फरवरी 2023 में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया था। IRIS डेना को ईरान की नौसैनिक ताकत का प्राइस शिप भी कहा जाता था, यानी ईरान की जो ताकत है उस पर अमेरिका ने अटैक किया। अभी सवाल है कि आखिर अमेरिका ने यह हमला क्यों किया और सुबह सुबह इतनी तड़के। एक वजह तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में एक बड़ा मकसद ईरान की नौसेना को कमजोर करना है। इसके पीछे एक रणनीतिक वजह भी है। ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग जो तेल मार्ग है उनमें से एक हॉर्मूज स्ट्रेट के बिल्कुल पास स्थित है। ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा जो कच्चे तेल का वो आता है, और ईरान के पास ये ताकत है, इसे वो प्रभावित कर सकता है, इसे वो रोक सकता है, इसे वो बंद कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लंबे समय से ये चिंता है कि ईरान अपने नौसैनिक जहाज़ों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की मदद से कभी भी इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में ईरान की नौसैनिक क्षमता को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान के करीब 20 नौसैनिक जहाज़ों को नष्ट किया जा चुका है। ये उनकी तरफ से दावा है। ऑस्ट्रेलियन नेवल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नौसेना में करीब 18,500 नौसैनिक और 100 से ज़्यादा जहाज़ और पनडुब्बियाँ शामिल हैं। हालांकि इसकी तुलना में अमेरिका की नौसेना ताकत कहीं ज़्यादा बड़ी है, सब जानते हैं। अकेले अमेरिकी नौसेना के पास 11 विमान वाहक पोत हैं। इनमें से 2 इधर भी जो खबरें आ रही है उससे पता लग रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में ही कहीं तैनात है। IRS डेना को डुबाए जाने के बाद भारत में भी इसे लेकर चिंता बढ़ गई। वजह साफ है कि घटना भारत के समुद्री इलाके में के बेहद करीब हुई, इसलिए सवाल उठने लग गए, क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो वॉर है अब भारत के आसपास तक पहुंच चुका है। जानकारों की माने तो इससे पहले समुद्र में तनाव और बढ़ सकता है और वैश्विक समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका ईरान जंग पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन बात ये भी है कि अब जब इस तरीके से हमले हुए और ये भी कहा गया कि भारत का वो मेहमान था, वहाँ से लौट रहा था, तो फिर अटैक किया गया। लेकिन अमेरिका ये तय करके बैठा हुआ है कि ईरान को हर हद तक कमज़ोर करना है, जहाँ तक जा सकते हैं, जिस हद तक जा कर के अपनी ताकत दिखा सकते हैं दिखाएंगे।
लेकिन जो भी अपडेट है इस मामले से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि देखिए जो अटैक हुआ है शिप पे, टॉर्पीडो से अटैक हुआ है, वो पनडुब्बी से अटैक हुआ है। पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है और टॉर्पीडो, इसका मतलब टॉर्पीडो अटैक का मतलब है कि वो पनडुब्बी कहीं 30, 40, 50 किलोमीटर के दायरे में ही थी और वहाँ से हिट किया गया है। और पास में ही अमेरिका का, श्रीलंका के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे पास में ही अमेरिका और ब्रिटेन का एक नेवल बेस है, हो सकता है कि वहाँ से ऑपरेट कर रहा हो। लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। आपके लिए एक खबर, ये पूरी स्क्रिप्ट हमारी साथी खुशबू ने लिखा है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। आपका इस घटना पे क्या कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको इससे जुड़ी सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु के सरवानी है। शुक्रिया।